हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है और उस टॉपिक के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो एक तरीके से सेटअप है जिसके अंदर में या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कर सकेंगे। ये हमने कल भी देखा था। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम सबसे पहले देखेंगे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल लास्ट ईयर के 11th स्टैंडर्ड में भी है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में। हम इसको फिर से देखेंगे अलग तरीके से क्योंकि अब इसका एप्लीकेशन भी हमें देखना है। तो डेनियल सेल में बेसिकली क्या होता है, तो दो सेटअप होते हैं, है ना, एक इस साइड वाला और इस साइड वाला। आप देख रहे होंगे ये जो सेटअप है, यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया है ना, और उस कंटेनर में क्या लिया है, ZnSO4 जिंक सल्फेट लिया है। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका। उसके अंदर में हमने जिंक का रॉड क्या किया है, डिप किया है। दूसरे सेटअप में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दूसरा कंटेनर हमने लिया, तो दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर। सेम, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम 1 मोलर 1 मोलर, है ना। इसको हम 1 मोल पर DM³ भी बोल सकते हैं, 1 मोल पर लीटर बोल सकते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिटी है। अब इस कॉपर सल्फेट में हमने जो रॉड डिप किया है वो है कॉपर का ही है ना। अब यहाँ पे सेटअप देखोगे तो इन दोनों सेटअप को हमने कनेक्ट किया है, मतलब एक तरीके से दो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने लिए जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज है क्या? सॉल्ट ब्रिज मतलब एक तरीके से यू शेप का ट्यूब है जिसके अंदर में हमने कोई तो भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है जिसको हमने सॉलिडिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ अगार अगार, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है सॉल्ट ब्रिज में, वो जनरली कौन सा होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है या फिर अमोनियम नाइट्रेट होता है। अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स को कनेक्ट कर देता है, ठीक है, जिसके थ्रू आयन का फ्लो होगा, लेकिन दो इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएंगे। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वायर, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्विच लगा दिया है। स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा उस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो जिंक है इसको हमने बोला है एनोड, और यहाँ पे जो कॉपर है इसको बोला है कैथोड, है ना। अब ये कैथोड एनोड किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे, इसको किस देखते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि इनिशियली स्विच जो है वो ऑफ है। अब जब स्विच ऑफ होगा तो ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ना ही कोई करंट फ्लो होगा। जब हम स्विच को ऑन कर देंगे उस टाइम पे क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये जो जिंक है, जिंक वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा सेटअप है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि ये एनोड है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे जिंक रॉड है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड आयन में कन्वर्ट होगा, जिंक Zn+2 आयन में, जो कि किस में जाएगा, सॉल्यूशन में। तो यहाँ से ये निकल के इस तरीके से यहाँ पे Zn+2 में जाएगा एक्वेस मीडियम में। तो रिएक्शन जो होगी इस तरीके से दिखेगी कि जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू फ्लो होंगे टुवर्ड्स द कैथोड। अब कैथोड पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो देखिए। कैथोड पे यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर+2 आयन है, ये कॉपर+2 आयन इसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। यहाँ पे जब ये यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट होगा इस तरीके से Cu+2 डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट तो अपने आप नहीं होगा कि इसके बाद चार्ज है, तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ लगेगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुए थे वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होंगे और यहाँ बन जाएगा क्या, कॉपर सॉलिड, और इसका यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इन केस ऑफ डेनियल सेल के बारे में। अब ये हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेनियल सेल का है वो देखते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान, है ना, जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होने के कारण, तो ये सेल में केमिकल एनर्जी जो कि दो केमिकल रिएक्शन हमने देखे थे, है ना, एनोड पे और कैथोड पे, तो वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी।
अब ये जो दो हमने इलेक्ट्रोड्स देखे थे, है ना, और उन दोनों को हमने कनेक्ट किया था, जिसके कारण दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, और वो पोटेंशियल जो है वो होता है 1.1 वोल्ट। ये कब होगा? जब दोनों इसमें सेटअप में कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो होगा यूनिटी, मतलब दोनों जगह पे कितना है 1 मोलर एंड 1 मोलर। उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। और ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो दिखेगा कितना 1.1 वोल्ट, राइट। जब कॉन्सेंट्रेशन दोनों का यूनिटी होगा, उस टाइप के सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तो डैनियल सेल is nothing but a galvanic cell or voltaic cell when concentration of electrolytes is unity। अब यहाँ पे वेरिएशन किस तरीके से था वो देखिए। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके से यूनिटी हो गया। अब मान लीजिए कि जो सेटअप हमने यहाँ पे लिया है ना, ये जो हमने सेटअप यहाँ पे लिया था, ये डैनियल सेल वाला, इसमें तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई नहीं कर रहे थे, एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे थे, ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था। मान लीजिए कि इसी सेटअप में हम बाहर से कुछ तो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवा देते, मतलब बाहर से कुछ पोटेंशियल अप्लाई करवा देते, और वो जो पोटेंशियल होगा इस जो सेल है इसके पोटेंशियल के अपोजिट होगा। जैसे हमने इसका पोटेंशियल जो लिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब 1 मोलर कंडीशन में, वो है 1.1 वोल्ट। मान लीजिए इसका अपोजिट पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का ही, या फिर उससे कम वाला, या फिर उससे ज़्यादा वाला हमने यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नली इस तरीके से अप्लाई करवा दिया यहाँ पे, मान लीजिए। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे जो कि अपोजिट होगा, तो क्या होगा वो देखते हैं। अब इसको तीन तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल जो अप्लाई होगा, है ना, वो 1.1 वोल्ट से कम होगा। और नॉर्मली हमारे जो सेल है उसका पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। अगर मान लो एक्सटर्नल जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ द डैनियल सेल। मतलब उसी तरीके से रिएक्शन वो एनोड पे जो होगा वो जिंक की एक तरीके से कन्वर्ट होगा Zn+2 में, ठीक है, और कैथोड पे कॉपर ही डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हम अपोजिट अप्लाई करने वाले हैं वो इक्वल टू 1.1 वोल्ट हुआ, तो क्या होगा, सेल का पोटेंशियल और अप्लाइड अपोजिट पोटेंशियल दोनों क्या हो गए इक्वल। ये भी 1.1 वोल्ट, ये भी 1.1 वोल्ट, और दोनों क्या है अपोजिट है, जिसके कारण कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ना ही कैथोड पे ना ही एनोड पे। तो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एट कैथोड एंड एट एनोड। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई करंट भी फ्लो यहाँ पे नहीं होगा, करंट का फ्लो भी यहाँ पे नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये होगी कि मान लीजिए कि एक्सटर्नल जो हम पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं अपोजिट वाला वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। अब सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था, इसका तो उससे ज़्यादा हो गया, तो ये भारी पड़ेगा, है ना, सेल के पोटेंशियल पे। तो प्रोसेस जो हो जाएगी पूरी की पूरी रिवर्स होगी। पहले कंडीशन में क्या था, एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल कम था, तो जो सेल का पोटेंशियल था वो भारी पड़ रहा था, तो प्रोसेस नॉर्मली हो रही थी, है ना। अब ये पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण प्रोसेस जो हो जाएगी पूरी रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, वो क्या रहा था यहाँ पे पहले वाले इसमें नॉर्मल प्रोसेस में, ये जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करी थी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके, दैट इज एनोड से लेके जा रहे थे कहाँ पे, कैथोड पे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ से यहाँ दिख रहा था, राइट। और करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में होता है, तो करंट तो इस यहाँ से यहाँ जा रहा था, मतलब कहाँ से, कैथोड से कहाँ पे जाएगा, एनोड पे, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, बराबर। अब दूसरी सिचुएशन